जी बिल्कुल, अगर कोई मुझे सैलून खोल देगा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, मैं चलूँगी बिल्कुल। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो मेरा बिज़नेस भी करवाए और मेरे साथ भी चले, तो मैं करूँगी। मैं तो अपनी फ़ैमिली के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे वालिदैन भी नहीं हैं, और जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है। मुझे ये है कि डर है कि वो मुझे मार ना दें कहीं पे। कुल याद तो आती है हर किसी को अपने पेरेंट्स की, और यही होता कि उनका ड्रीम भी पूरा हो जाता और मेरा भी ड्रीम पूरा हो जाता। वो भी खुश होते, मैं भी होते, और बाकी अब क्या कर सकते हैं, वो नहीं याद ही कर सकते हैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। और आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो मियाँ वाली से पढ़ने आती हैं दूसरे शहर। यहाँ पे घर से क्या ख्वाब लेकर निकलती हैं, तो आगे इनके माँ बाप की डेथ हो जाती है। तो जानते हैं किस तरह से अब यहाँ पे रह गई, पीछे घर भी नहीं जा सकी, यहाँ पे किस तरह से रह रही हैं, किस तरह से गुजारा कर रही हैं, खाना पीना किस तरह से कर रही हैं, सारे मामला इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन, बताइएगा कि कहाँ से पढ़ने के लिए निकली हैं, घर से क्या ख्वाब लेकर निकली थी, माँ बाप के साथ ऐसा क्या हो गया कि आप फिर अपने घर जा नहीं सकी, इसी शहर के होकर रह गई हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मियाँ वाला से लाहौर आई हूँ स्टडी के लिए। आईसीएस मैंने किया था। मेरी मदर का ड्रीम था कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूँ। 3 साल मैंने वो किया, तो पीछे से उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। तो उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी नहीं मुझे ज़्यादा पूछा। आपको पता है जब वालिदैन की डेथ हो जाती है वह ऐसे ही होता है, कोई नहीं पूछता। उसके बाद मैं यहाँ पे इस हॉस्टल में रह रही हूँ अब। ये मुझे स्कॉलरशिप मिली थी अच्छा। वहाँ से इधर लाहौर आने की पढ़ने की। अब तो ये भी ख़त्म हो रही है, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, या बहुत मुश्किल हो रहा है। ना मेरे पास जॉब है और ना ही इसके अलावा कुछ है, आपको पता है सब कुछ का। तो जब आप घर से निकली थी, माँ बाप की ख्वाहिश थी, माँ बाप का एक्सीडेंट किस तरह से हो गया, माँ बाप चले इस दुनिया में नहीं नहीं रहे, तो रिश्तेदार ताया चाचा जो होते हैं वो सहारा बन जाते हैं बेटियों का? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी एक्चुअली पीछे प्रॉपर्टी भी थी, वो भी रिश्तेदार वगैरह जो हैं उन्होंने ले ली। मैं अकेली थी, इस वजह से कुछ भी नहीं मेरे पास रहा। सब कुछ उन्होंने ले ली। कितना अर्सा हो गया डेथ हुए, उसके बाद आप किस तरह से आपने यहाँ पे अपना गुजारा किया? मुझे उनकी डेथ को 1.5 साल हो चुका हुआ है, और मेरी तो डिग्री थी 3 साल की जो वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे किस तरह रहना है, कैसे रहना है। ना जॉब है और ना ही कोई रिश्तेदार वगैरह की किसी की सपोर्ट नहीं है, तो बस। मतलब अब स्कॉलरशिप थी वो आपके लिए फ्री था, हॉस्टल का रहना सहना खाना पीना हर तरह से फ्री था। अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो अब ये भी रेंट मांग रहे हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप यहाँ से मूव करें, हॉस्टल खाली करें। जी, ये भी ऐसी है, वो रेंट मांग रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप जो है ख़त्म हो गया है, डिग्री भी जो है वो पूरी हो चुकी है ब्यूटिशियन की। 3 माह का जो लिमिट थी हॉस्टल वालों की तरफ से, कॉलेज वालों की तरफ से, वो भी पूरी हो गई है। तो ये भी अब आपको निकाल रहे हैं कि हमने इनके ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। तो अब आपने आगे क्या सोचा है, कहाँ पे जाएंगी, कैसे रहेंगी, खाना पीना किस तरह से करेंगी, कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? जी 3 मंथ्स के जो ड्यूज़ थे वो मेरे पर हैं अभी, और आगे अब ये लोग मुझे कह रहे जाएँ क्योंकि मेरे पास ना रेंट है ना इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इनका निकालना ही बनता है वैसे तो। मैं तो अपनी फ़ैमिली के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे वालिदैन भी नहीं हैं, और जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है। मुझे ये है कि डर है कि वो मुझे मार ना दें कहीं पे। मैं कहीं भी नहीं जा सकती, यहाँ पे भी मैं किसी को नहीं जानती कि मैं यहाँ पे किसी के पास रह लूँ। ना मेरे पास रेंट है, कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे भी कुछ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आपने जब घर से निकली थी ब्यूटिशियन बनने के लिए, तब क्या सोचा था, ये डिग्री कंप्लीट करके क्या करेंगी आप? डिग्री कंप्लीट करनी थी, अपना सैलून खोलना था अपनी मदर के साथ, यहाँ पे सबको यहाँ पे लाना था, लेकिन वो तो वहीं से ही चले गए। आपने यहाँ के कितने ड्यूज़ देने हैं जो आपके 3 माह के रहते हैं? 90,000। अच्छा, 90,000 ये देने हैं। तो अगर हमारे देखने वालों में से कोई आपके सैलून वगैरह बना दे, या आपका कोई सैलून खोल दे, या आपके साथ आगे ज़िंदगी में चलना चाहे, तो आपका क्या इरादा है? जी बिल्कुल, अगर कोई मुझे सैलून खोल देगा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से बसर कर सकूँगी। इसके ऊपर कितना का एक्सपेंस आ जाता है एक नॉर्मल सैलून खोलने के लिए? 2 से 2.5 लाख तकरीबन आएगा अगर नॉर्मल सैलून में खोलूँ, ताकि जो मैं अपना बिज़नेस कर सकूँ। तो हमारे देखने वाले हैं, कोई आपका सैलून भी खोल देता है, आपके साथ आगे ज़िंदगी में भी चलता है, ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो आगे आप उसके साथ गुजार लेंगी आगे, मतलब शादी तो आपने करनी है,
तो आप उसके साथ आगे ज़िंदगी में चलेंगी? हाँ, मैं चलूँगी बिल्कुल। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो मेरा बिज़नेस भी करवाए और मेरे साथ भी चले, तो मैं कर लूँगी। जैसे लड़कियों के ख्वाब होते हैं, लड़का खूबसूरत हो, प्यारा हो, या किस तरह का आपको इंसान चाहिए? अच्छा और रिस्पेक्ट करने वाला हो। और आपकी इस चीज़ में आपको हेल्प आउट करे। हाँ, हेल्प करे मेरी। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आज आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, माँ बाप होते तो उन्हें कैसा फ़ील होता, या वो क्या करते, आपके क्या रिएक्शन होता? जी बिल्कुल, याद तो आती है हर किसी को अपने पेरेंट्स की, और यही होता कि उनका ड्रीम भी पूरा हो जाता और मेरा भी ड्रीम पूरा हो जाता, वो भी खुश होते, मैं भी होते, और बाकी अब क्या कर सकते हैं, वो नहीं याद ही कर सकते हैं सिर्फ। अगर हमारे देखने वालों में से कोई आपको बाहर दूसरी कंट्री में बुला ले, तो आप चली जाएंगी? जी, मैं चली जाऊँगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। मतलब वहाँ जाके ब्यूटिशियन अपना सैलून वगैरह ओपन कर लें? जी, मैं कर लूँगी। जी, तो नाज़रीन, हमने बहन की कहानी सुनी है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, बर्डन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, हॉस्टल का प्रेशर है, अब यहाँ से कहाँ जाएंगी, ये चीज़ का प्रेशर है। तो उनका यही है कि कोई उन्हें अच्छा इंसान मिले जो उन्हें यहाँ से मूव करवा दे, उन्हें सैलून बनवा दे, या कोई ज़िंदगी में अगर उनके साथ चलना चाहता है वो भी चल सकता है, डिमांड इनकी कोई भी नहीं है। तो कोई बाहर या ओवरसीज़ पे देखने वाला हो, वो इन्हें दूसरे कंट्री में शिफ्ट करवा दे, वहाँ सैलून वगैरह ओपन करवा दे, तो भी ये कर लेंगी। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इन्हें तंग ना कीजिएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सिर्फ यह है कि सीरियस लोग ही रब्ता करें जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, जो इनके साथ आगे चल सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।